हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपना ये 5 अक्तूबर का लैक्चर है जिस दे विच मैं तुहानू वेन डायग्राम ऑफ मेन सैट बारे दसांगी। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम मैं तुहानू लास्ट टाइम भी दसिया सीगा। ये तुहाडा जिहड़ा होएगा वो एक तरह का यूनीवर्सल सैट होएगा ए। ठीक है, पूरा का पूरा सैट होएगा। तो B1 ते B2 की है, ये विच दो अपने ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਲਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਹੈ, ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ B1 B2 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਸੈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ 4 ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ two sets B1 and B2। क्लीयर। मेन सैट्स ਜਿਹੜੇ कि इन्हां दोनों तो अपने कोले की है जनरेट, इन्हां दोनों सैट्स तो जनरेट हो रही है। ठीक है, वो इस तरह के होंगे B1 इंटरसैक्शन B2 डैश, B1 डैश इंटरसैक्शन B2, B1 डैश इंटरसैक्शन B2 एंड B1 डैश इंटरसैक्शन B2 डैश। क्लीयर। इस तरह की ये चारों सैट किस तरह के बननगे अपने कोले B1 ते B2। हुण तुसी देखो आह अपने कोले आ गए है। क्लीयर। तो सब तो पहला आपने की लिखा B1 इंटरसैक्शन B2 डैश। B2 डैश का मतलब की है B2 कॉम्पलीमेंट। B2 कॉम्पलीमेंट, कॉम्पलीमेंट का मतलब होंदा है कि B2 सारा का सारा तुसी छड्ड देना है, सिर्फ की होना चाहिए उहदे विच B1 होना चाहिए। क्लीयर। आ तुहाडा B1 सर्कल सीगा, आ B2 सर्कल सीगा। ते आपां ने की करना है B2 कॉम्पलीमेंट, B2 वाला जिहड़ा सर्कल आह सारा का सारा छड्ड देवांगे, सिर्फ B1 वाला आपां ने आ वाला जिहड़ा शेडर एरिया है सिर्फ आह लेना है। दैट इज़ द सैट A1। ये अपने कोले किहड़ा सैट बन जाएगा फिर A1, क्योंकि A1 किहदे इक्वल सीगा बेटा B1 इंटरसैक्शन B2 डैश दे, यानी कि B2 कॉम्पलीमेंट। B2 नूं आपां ने छड्ड देना है। इहदे विच आपां ने की कीतागा A1 लिख लत्ता। उस तो बाद सैकेंड जिहड़ी डायग्राम सीगी वो किहदी हैगी, तुसी B1 इंटरसैक्शन B2। B1 इंटरसैक्शन B2 ये तुहानूं पता ही है, इंटरसैक्शन वाला पार्ट जिहड़ा B1 च भी है ते जिहड़ा B2 दे विच भी है, दोनों च जिहड़ा कॉमन पार्ट है वो इस सैट दे इस मेन सैट च जाएगा। तो मीनस कॉमन पार्ट की है B1 का आ वाला हिस्सा ते B2 का इधरों आ वाला हिस्सा, यह की हो गया कॉमन पार्ट हो गया। इस करके B1 इंटरसैक्शन B2 की आ गया अपने को A2 सैट आ गया। उस बाद A3 सैट अपने को मेन सैट है जिहड़ा उहदे विच की है B1 डैश इंटरसैक्शन B2। B1 डैश का मतलब की है B1 कॉम्पलीमेंट, यानी कि हुण आपां ने B1 सारा का सारा छड्ड देना है। B1 सारा का सारा छड्ड देवांगे तो अपने को जिहड़ा आह रिमेनिंग हिस्सा बचेगा, जिस तरह कि A1 बनाया सी उसी तरह अपने को आह रिमेनिंग हिस्सा जिहड़ा बचेगा यह की बन जाएगा A3 सैट मेन सैट बन जाएगा। क्लीयर। तो चौथा अपने को मेन सैट है B1 डैश इंटरसैक्शन B2 डैश। क्लीयर। B1 डैश इंटरसैक्शन B2 डैश मीनस B1 भी छड्ड दो, कॉम्पलीमेंट। B1 का डैश का मतलब की है कॉम्पलीमेंट। B1 नूं भी छड्ड दो, B2 नूं भी छड्ड दो, उदों बाद जिहड़ा बचूगा वो दोनों का कॉमन हिस्सा। हुण इहदे विच आ सारा कुछ छड्डता, B1 भी छड्ड दिता सर्कल दे अंदर, जिहड़ा B2 भी छड्ड दिता। B1 का कॉम्पलीमेंट आ वाला हिस्सा हो गया B2 का, मीनस इस तो बाहरला हिस्सा जिहड़ा हो गया। ठीक है, सर्कल्स तो जिहड़ा बाहरला हिस्सा है यह सारा अपने को की आ गया A4 मेन सैट दे विच आ गया। क्लीयर बेटा। ये आपाने की है इस तरह लिखने, इन्हां च कोई भी डाउट होवे तुसी बेटा मेरे को क्लीयर कर सकते हो, मैं तुहानूं दोबारा वीडियो बना देवांगी इस चीज़ की। तो सैकेंड जिहड़ा हैगा ये अपने कोले बनिया गया 3 इफ वी हैव 3 सैट्स B1 B2 एंड B3 है ना। B1 B2 मेन सैट्स जनरेटेड बाय द 3 सैट्स B1 B2 एंड B3। तो ये तुहानूं दस्सिया सी अपने कोले 8 मेन सैट्स बननगे। 8 मेन सैट्स आ लिखे हुए है। ये अकॉर्डिंग ही बेटा आपने की करना है, जिथे जिथे डैश पाया है वो वाला सर्कल छड्ड दे जावांगे, बाकी दे दोने सर्कल जिहड़े हैगे वो अपने आ जाणगे। ठीक है, आपने की कीता वेखो 3 सर्कल बनाए गए, 3 सर्कल बनाए। उस तो बाद अपने को A1
A1 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। A1 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, B1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B2। ਜਿਹੜਾ B1 ਤੇ B2 ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B3 ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, B3 ਡੈਸ਼, ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, मतलब तुसी B3 नूं छड्ड देना है, सिर्फ B1 ते B2 दा कॉमन पार्ट होवे। ठीक है, हुण तुसी ध्यान नाल देखो कि B1 पहला आपां ने की करना है, आ अपना B3 पे है, B3 तो आपां ने सारा का सारा छड्ड देना है। B3 आ सर्कल है अपने कोले, तो आपां इस सारे सर्कल नूं छड्ड देना है, इहदे विच कोई पार्ट, इहदा कोई हिस्सा नहीं लेना। हिस्सा किहड़ा लेना आपां ने, B1 इंटरसैक्शन B2, ਜਿਹੜਾ B1 ਤੇ B2 ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ B1 ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, B2 ਆ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ B3 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, है ना, इत्थों B3 वाला सर्कल च आ रहा है। सिर्फ आ वाला हिस्सा जिहड़ा है जिथे A1 लिखिया गया, ये हिस्सा अपना की बन जाएगा, A1 पार्ट मेन सैट बन जाएगा। क्लियर, ये बेटा इस तरह आपने चूज करने हैं। उस तो अगला भी इस तरह ही है A2 दे विच की अपने B1 ते B3 का कॉमन पार्ट लेना, B2 नूं छड्ड देना है। ठीक है, हुण इहदे विच आपां की करांगे, ए जिहड़ा हा B2 है इनू आपां ने छड्ड देना है, तो B1 ते B3 का कॉमन पार्ट की बन गया अपने को, आ वाला A2 जिथे लिखा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा अपना की बन जाएगा, इन्हां दा कॉमन पार्ट मेन सैट बन जाएगा। इस तरह आपां ने ये सारे चेक करने, तुसीं ये सारे देख लेना, जे कोई प्रॉब्लम होए तो बेटा तुसीं क्लीयर कर सकते होंगे। ओके, उस तो बाद आह इत्थे लिखिया हुआ है, ये वही चीज़ लिखी हुई है कि इन्हां दी गिनती तुसीं किवें पता कर सकते हो, 2 दी पावर n दे नाल इन्हां दी गिनती जिहड़ी है वो तुसीं पता कर सकते होंगे। उस तो बाद आ चीज़ लिखी हुई है, कलैक्शन ऑफ ऑल द नॉन एम्प्टी मेन सैट्स। ठीक है, वो वाली कलैक्शन जिहदे विच आपां सारे नॉन एम्प्टी सैट नहीं लेना हैगा, नॉन एम्प्टी मेन सैट्स जनरेटेड बाय गिवन सबसैट्स। ठीक है, अपना के जिमें B1 B2 अपन गिवन सबसैट्स होंदे आ, उन्हां दे द्वारा जिहड़े जनरेट होंदे आ, उन्हां सारे कलैक्शन दी मेन सैट्स नूं गिवन राइज गिव्स, उन्होंने आपां की कहने हैं, पार्टीशन ऑफ द सैट कहनी है। ठीक है, वो की होंदी अपने कोले, पार्टीशन ऑफ द सैट होंदी है। कलैक्शन ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी मेन सैट्स, जिन्ने भी अपने कोले आह की है मेन सैट्स बने है, A1 A2 A3 है ना, ये इन्हां सब दी जो आपां जदों कलैक्शन कर लैंदे हैगे, क्लीयर, आह अपने गिवन सबसैट्स तो आपां ने मेन सैट्स बनाए हैगे, इन्हां दी जिहड़ी कलैक्शन होंदी है इनू की कहंदे हैगे, पार्टीशन ऑफ द सैट। क्लीयर, उस तो बाद अगली डेफिनेशन जिहड़ी हैगी नॉर्मल फॉर्म, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ कैनोनिकल फॉर्म भी कह देंगे है, ਜਾਂ नॉर्मल फॉर्म भी कह देंगे है। कि ਇਹਦੀ डेफिनेशन की कहती है, ए सैट F इज़ सैड टू बी इन मीन सैट नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म। किसी भी सैट F नूं आपां की कहने हैगे, मेन सैट नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कह देने हैं, वैन इट इज़ एक्सप्रैसड एज द यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी मेन सैट्स और इट इज़ 5, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ इक्वल टू 5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ नॉर्मल फॉर्म कह देंगे है, ਜਾਂ फिर जे यह यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी मेन सैट्स, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ लिख सकते हैं एज द यूनियन ऑफ जिन्ने भी अपने मेन सैट्स नॉन एम्प्टी तो अड्ड ही चला गया है, नॉन एम्प्टी मेन सैट्स की यूनियन करके जो आप लिखते हैं ना, उन्होंने A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करके जो आप उन्होंने लिखते हैं, उन्होंने आप की कहने हैं, नॉर्मल फॉर्म कहने हैं, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी मेन सैट्स। क्लीयर, ए जो आप यूनियन पा के लिखांगे उस सैट नूं आपां उस फॉर्म नूं आपां की कहना, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहनी हैगी। तुसीं कहोगे हुण इहदे विच भी आपां ने मेन सैट्स इकट्ठे कीते सी, नॉन एम्प्टी मेन सैट, बट दिस इज़ ओनली द कलैक्शन, इन्हां नूं आपां सिर्फ कलैक्ट करके लिखदे सी, जिवें A1 A2 कोमा पाता विच A3 है ना, इहदे विच आपां सिर्फ इन्हां नूं कलैक्ट करके लिखिया सीगा, कोई साइन नहीं पाया सी, विच कोमा पाया।
पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਤੀ ਯੂਨੀਅਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ A1 ਯੂਨੀਅਨ A2 A ਯੂਨੀਅਨ A3 ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡੁਐਲਿਟੀ। ਡੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਟਸ। ਡੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ ਕਿ ਐਸ ਬੀ ਐਨੀ ਆइडेंटिटी इन सैट थ्योरी इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन यूनियन इंटरसैक्शन है ना। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ यूनियन ਤੇ इंटरसैक्शन ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। then the statement S star obtained from S by changing union to intersection and intersection to union and empty set phi to universal set U is also an identity called the duality of the statement S। मीनिंग की है मैं तुहानू मीनिंग सीधा सीधा दसदी हाँ डेफिनेशन का की मीनिंग है कि जे एस अपने कोले कोई अजिहा सैट है एनी आइडेंटिटी सैट है इन सैट ठीक है एस बी एनी आइडेंटिटी इन सैट थ्योरी दे विच विद जिहदे विच ऑपरेशन की यूनियन ते इंटरसैक्शन है तो जिहड़ा डुअलिटी ऑफ एस होगा इनू आपां एस स्टार नाल शो करांगे। एक्चुअली डुअलिटी का मतलब की ऑपोजिट ही है एक तरह का कि एस नू एस स्टार नाल डिनोट करांगे जिहदे विच आपां की करांगे बाय चेंजिंग यूनियन नू इंटरसैक्शन च चेंज कर दांगे इंटरसैक्शन नू यूनियन च चेंज कर दांगे ते एम्प्टी सैट नू आपां यूनीवर्सल सैट च चेंज कर दांगे ते यूनीवर्सल सैट नू आपां एम्प्टी सैट दे विच चेंज कर दिंदे आ तां आपां किसी भी सैट की डुअलिटी जिहड़ी आ वो कढ सकते हैं। इनू एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि एग्जाम्पल जिमें डुएल ऑफ ए यूनियन ए डैश आपाने की है हुण इहदे विच आपां नूं एक सैट गिवन है इहदी आपां ने डुअलिटी कढनी है। डुएल भी लिख देंगे तो डुअलिटी कोई गल है डुअलिटी लिखो चाहे डुएल लिखो तो इहदा जदों तुसीं डुएल कढना है ये आपां नूं की गिवन है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू एक्स। ठीक है एक्स की है हुण तुहाडा याद रखियो यूनीवर्सल सैट है एक्स इज यूअर यूनीवर्सल सैट। तो आपां ने कुछ नहीं करना है इसदे विच तुसीं सिर्फ की करना है यूनियन की जगह ते इंटरसैक्शन लिख देना है बाकी सारा कुछ उवें लिखा रहूगा यूनियन की जगह ते इंटरसैक्शन लिखना क्योंकि इन्होंने कहना बाय चेंजिंग यूनियन टू इंटरसैक्शन एंड इंटरसैक्शन टू यूनियन। ठीक है यूनियन की जगह ते इंटरसैक्शन लिखता तो सैकेंड आपाने की करना है बाय चेंजिंग यूनीवर्सल सैट टू एम्प्टी सैट एंड एम्प्टी सैट टू यूनीवर्सल सैट। हुण एक्स यूनीवर्सल सैट है इनू आपाने की कीता इहदी जगह ते एम्प्टी सैट की हुंदा फाई आपाने फाई लिख दिता। अगली एग्जाम्पल देखो इस चो होर क्लीयर होगा आपाने सिर्फ की करना है यूनियन की जगह ते इंटरसैक्शन लिखना है तो इंटरसैक्शन की जगह ते यूनियन एक दा मेन पॉइंट यही है कि ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश दिता है। ਇਹਦਾ डुएल ये सारे सैट का सारे ਦਾ डुएल की होएगा यूनियन की जगह ते इंटरसैक्शन इंटरसैक्शन की जगह ते यूनियन आ गया। क्लीयर बेटा समझ आया ईजी है। अगले दे विच भी यही किया है यूनियन की जगह ते इंटरसैक्शन लिखता इंटरसैक्शन की जगह ते यूनियन लिखता ए एनी सैट सीगा वो एज इट इज़ पिया। यूनीवर्सल सैट नहीं यूनीवर्सल सैट तुहाडा जां तां एक्स फॉर्म च लिखा होएगा या यू फॉर्म च लिखा होएगा जे यू या एक्स कोई भी लिखे उसकी जगह ते फाइल लिख दोगे जे फाइल लिखा होया गिवन सैट च तां उसकी जगह ते एक्स या यू जो भी तुहानूं गिवन हो लिख दोगे। क्लीयर बेटा। मैक्स सैट की डेफिनेशन मैं तुहानूं पहलां दस ही चुकी सी मैक्स सैट भी कह देंगे मिनीमम मैक्स टर्म भी कह देंगे मैक्सीमम सैट भी कह देंगे। ये बिल्कुल मेन सैट दी हुंदा है। मेन सैट च आपां इंटरसैक्शन लिखते हैं मैक्स सैट नूं आपां जे रह गया यूनियन ऑफ एनी टू और मोर सबसैट्स ऑफ पार्टीशन सैट। जदों आपां मैक्स सैट देखो आ किता सी ना मेन सैट दे विच आपां दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ जिन्ने मर्जी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੈਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
इंटरसैक्शन फॉर्म करके लिखते हैं। मैक्स सैट जो भी लिखोगे बस इत्थे की आ जाएगा तुहाडा यूनीयन आ जाएगा, इंटरसैक्शन की जगह तो यूनीयन लिख दोगे तो तुसीं मैक्स सैट जिहड़ा वो फाइंड आउट करना। इज ऑबटेन बाय द यूनीयन ऑफ एनी टू और मोर सबसैट्स ऑफ ए पार्टीशन सैट। पार्टीशन सैट भी तुहानूं दस्सिया सीगा कि हुंदा है पार्टीशन सैट इज़ द कलैक्शन ऑफ द ऑल द नॉन एम्प्टी मिन सैट्स। मिन सैट्स भी जब आप कह सकते हैं अपने कोले आह जिन्ने भी सैट्स आ गए मैक्स सैट्स आ गए। क्लीयर बेटा। उस तो बाद अपने को लेके आ जाती है ये एग्जाम्पल्स आ जाती है। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ईजी है। ये होने जिमें आह उपर आपने किया कि आपने डुएल पता करना है। स्टेट द डुएल ऑफ ए यूनीयन बी इंटरसैक्शन ए। ठीक है, पहला पार्ट है ਇਹਦਾ डुएल पता करना। सिंपल ओमी यूनीयन की जगह ते इंटरसैक्शन की जगह ते यूनीयन कर दिता। बाकी अगले पार्ट देखो ये भी सेम उसी तरह ही चलेगा। देखो ए यूनीयन बी कॉम्पलीमेंट यूनीयन ए इंटरसैक्शन बी द होल कॉम्पलीमेंट इज इक्वल टू। हुण बेटा इत्थे ध्यान रखना हा यू लिखिया होया है। ठीक है, ये यूनीयन नहीं है, ये यू है। ये यू तो यूनीयन का जो माड़ा जिहा फर्क है ना, ये तुसीं खुद ही अंडरस्टैंड करना पेगा जे नहीं पता चलता। हुण क्योंकि इक्वल टू कल्ला आह पाया तो इट मीनस ये यूनीयन है। यूनीवर्सल सैट, यूनीवर्सल सैट वाला यू पाया हुआ है ना कि यूनीयन पाया हुआ है। उस तो बाद जो आप इहदा डुएल लिखना वो तुहाडा सेम पैटर्न है। यूनीयन की जगह ते आपाने इंटरसैक्शन लिख दिता। देखो ए बी कॉम्पलीमेंट ए बी ये सारे उमें पे, कोई चेंज नहीं किया कॉम्पलीमेंट वगैरह च। सिर्फ यूनीयन की जगह ते इंटरसैक्शन, फिर यूनीयन की जगह ते इंटरसैक्शन, फिर इंटरसैक्शन की जगह ते यूनीयन, तो यूनीवर्सल सैट की जगह ते की पाता आपाने 5 पा दिता। क्लीयर बेटा, सिंपल है, बहुत ईजी है डुएल लिखना। तुसीं आह अगलियां एग्जाम्पल्स भी देख लियो, वो भी इस तरह ही है। 5 की जगह ते यूनीवर्सल सैट पा दिता। ठीक है, यूनीवर्सल सैट की जगह ते 5 पै जाएगी। बस यही करना आपने। अगली एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल से भी सेम यही चीज़ है बेटा। राइट द डुएल ऑफ ईच ऑफ द सैट। इन्हां दे डुएल लिखने तुसीं अपने रीड कर लियो, तुहानूं समझ आ जाएगी। अगली एग्जाम्पल हैगी है कि एक्स तुहानूं कोई भी आह सैट दिता होया 1 to 9 एलीमेंट्स है। डिटरमिन वैदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्टीशन ऑफ एक्स। ठीक है, पार्टीशन ऑफ सैट्स की आपां जिहड़ी हैगी पार्टीशन ऑफ सैट्स की डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग दे विच कल पिछले लैक्चर दे विच कीती सीगी। पार्टीशन ऑफ सैट जो भी आप किसी भी सैट की पार्टीशन चैक करनी है अपने को लेके 2 कंडीशनस होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी नॉन एम्प्टी सैट नूं आपां कलैक्शन ऑफ सबसैट्स दिस कह सकते हैं। कदों कहने आपां जदों वो की है यूनीयन दे इक्वल होवे, ਉਹ मतलब वो सारे सैट मिल के की है अपने कोले सैट जिहड़ा है वो बनाते। ए पार्टीशन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सैट ए इज कलैक्शन पी ऑफ सबसैट्स ऑफ ए दे जिन्ने भी अपने सबसैट्स है जदों वो आपस च जुड़ के वापस वही सैट बनाते हैं तो उन्हां दी आपस दे विच इंटरसैक्शन 5 है तो आपां उहनूं की कहने पार्टीशन ऑफ सैट्स कहने। यही चीज़ बेटा अपने थर्ड एग्जाम्पल दे विच जिहड़ी है चैक करनी हैगी। डिटरमिन आपां नूं एक्स सैट यूनीवर्सल सैट गिवन है। डिटरमिन वैदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्टीशन ऑफ एक्स। आपां ने चैक करना है कि जिहड़ियां आपां नूं पार्टीशनस दित्तियां होईयां हैगियां कि यह वाकई च पार्टीशन ऑफ एक्स हैगियां कि नहीं हैगियां। चैक करन दा तरीका की है, दोनों कंडीशनस तुसीं चैक करनी है। दोनों चों एक भी सैटिस्फाई नहीं होंदी तो यह पार्टीशन नहीं हैगी। सब तो पहलां तां आपां यूनीयन वाली चैक करांगे। आपां की करांगे, सपोज कर लो जिवें कि आह की है तुहाडा, सपोज कर लिया आह की है तुहाडा A1 है, A2 है, A3 है। ठीक है, A1 A2 A3 ये 3 सैट है। इन्हां तिन्नां दी आपां ने यूनीयन कढनी है। जदों तुसीं इन्हां दी यूनीयन कढीगे आ वेखो इत्थे कीता होया है। जदों इनू की कीता है यूनीयन कढी 1 3 है 1 3 6 यूनीयन 2 8 यूनीयन 5 7 9। यूनीयन का मतलब क्या है, सारे एलीमेंट्स नूं तुसीं इकट्ठा कर दोगे। जदों इकट्ठा कीता तां तुहाडे कोल देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 है नहीं गा, 5 6 7 8 9।
ठीक है। 1 to 9 सारे आ गए सिवाए 4 दे। 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਕਿ x ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 to 9 ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट द ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ x। ਕਲੀਅਰ, समझ आया बेटा। तुसी किवें चेक करना है, दोनों कंडीशन चेक करना है। पहला यूनियन वाली चेक करोगे, जे वो सैटिस्फाई होंदी है तो तुसी इंटरसैक्शन वाली चेक करोगे। जे पहली ही नहीं लग रहेगी तो वो पार्टीशन नहीं हैगी। हुण सैकेंड एग्जाम्पल है, सैकेंड एग्जाम्पल दे विच भी है A1 A2 ते A3 तीन सैट गिवन है। इन्हां दी तुसी यूनियन कढोगे, जदों यूनियन करेगी उवें इकट्ठे कर लो एलीमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट्स पूरे हो गए अपने को। यूनियन करके देखा इज इक्वल टू की आ गया, x आ गया। ठीक है, क्लीयर, समझ आ गया। तो इट मीनस यूनियन वाली प्रॉपर्टी हुण इहदे विच सैटिस्फाई। हुण इंटरसैक्शन वाली भी चेक करनी हैगी। जो भी कोई नहीं सैट आएगी तो फिर ये पार्टीशन नहीं है। हुण इंटरसैक्शन की है, तुसी सब दी आपस दे विच देखो। जिवें पहले दो दी देख लो इंटरसैक्शन 2 4 5 8 है ना, पहले दो दी देखी 2 4 5 8 इंटरसैक्शन 1 9, कुछ भी कॉमन नहीं हैगा 5। फिर पिछले दो दी देख ली 1 9 3 6 7, इन्हां च भी नहीं कॉमन हैगा, इंटरसैक्शन 5 हैगी। फिर पहले ते तीजे दी देख ली 2 4 5 8 3 6 7, इन्हां च भी कुछ भी नहीं कॉमन 5 आ गया। तो इट मीनस इंटरसैक्शन 5 है, यूनियन x दे इक्वल है। तो दिस इज द पार्टीशन ऑफ कैपिटल X। इनू तुसी पार्टीशन सैट कर